ईश्वर प्राप्ति और ईश्वर भक्ति के लिए सच्चे मन से प्रयत्न करने वालों को असीम आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि परमात्मा ही आत्मा का उद्गम केंद्र, सजाती और सच्चा स्नेही संबंधी है। सांसारिक प्रियजनों के साथ उठने बैठने में जीव को इतना आनंद आता है, तो आत्मिक और वास्तविक प्रिय प्रेमी परमात्मा के सानिध्य में आनंद क्यों नहीं आना चाहिए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक का नाम आत्मा और परमात्मा का मिलन संयोग। पुस्तक परिचय। गीता के येन सर्वमिदं ततम अर्थात यह जो कुछ है परमात्मा से व्याप्त है की विशद व्याख्या करते हुए योगीराज अरविंद ने लिखा है, यह संपूर्ण संसार परमात्मा की ही सावरण अभिव्यंजना है। जीव की पूर्णता या मुक्ति और कुछ नहीं, भगवान के साथ चेतना, ज्ञान, इच्छा, प्रेम और आध्यात्मिक सुख में एकता प्राप्त करना तथा भगवती शक्ति के कार्य संपादन में अज्ञान, पाप आदि से मुक्त होकर सहयोग देना है। यह स्थिति उसे तब तक प्राप्त नहीं होती जब तक आत्मा अहंकार के पिंजरे में कैद है, अज्ञान में आवृत है तथा उसे आध्यात्मिक शक्तियों की सत्यता पर विश्वास नहीं होता। ईश्वर उपासना मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है। नदियां जब तक समुद्र में नहीं मिल जाती अस्थिर और बेचैन रहती हैं। मनुष्य की असीमता भी अपने आप को मनुष्य मान लेने की भावना से ढकी हुई है। उपासना विकास की प्रक्रिया है। भगवान भक्त की भावनाओं का फल तो देते हैं, किंतु उनका विधान सभी संसार के लिए एक जैसा ही है। भावनाशील व्यक्ति भी जब तक अपने पाप की सीमाएं नहीं पार कर लेता, तब तक अटूट विश्वास, दृढ़ निश्चय रखते हुए भी उन्हें प्राप्त नहीं कर पाता। शुभ अशुभ कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख का भोक्ता न होने पर भी आत्मा मोहवश होकर दुख भोगती है। मैं देह हूँ, मुझे सारे अधिकार मिलने ही चाहिए, यह मान लेने से जीव स्वयं कर्ता भोक्ता बन जाता है और इसी कारण वह जीव कहलाता है। संसार में रहते हुए मनुष्य कर्मों से भी छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता। अतः निष्काम कर्मयोग परमात्मा की प्राप्ति और सांसारिक सुखोपभोग का सबसे सुंदर और समन्वय युक्त धर्म है। निष्काम भावनाओं में पाप नहीं होता, वरन दूसरों के हित की, कल्याण की और सबको ऊंचा उठाने की विशालता होती है, जिससे अंतःकरण की पवित्रता बढ़ती है और सुख मिलता है। अतः आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक जो कहती है कि कल्याणकामी पुरुष के लिए बादल के समान क्षण क्षण रंग बदलने वाले विनाशशील व्यवहारिक जगत में मोह का संबंध न बांधकर अविनाशी और अचल परम सत्ता में चित्त को जोड़ देने और लोक कल्याण के लिए निष्काम कर्म करने में ही इस जीवन की सार्थकता है। पुस्तक के कुछ अंश। प्रत्येक कर्म का कोई अधिष्ठाता जरूर होता है। परिवार के वयोवृद्ध मुखिया के हाथ सारी गृहस्थी का नियंत्रण होता है। सारी प्रकृति, संपूर्ण संसार ठीक व्यवस्था से चल रहा है। जो जरा सा इधर उधर हुआ कि उसने मार खाई। अपनी कक्षा से जरा डावाडोल हुए कि एक तारे को दूसरा खा गया। जीवन क्रम में थोड़ी भूल हुई कि रोग, शोक, बीमारी और अकाल मृत्यु ने झपट्टा मारा। इतने बड़े संसार का नियामक परमात्मा सचमुच बड़ा शक्तिशाली है। भगवान भक्त की भावनाओं का फल तो देते हैं, किंतु उनका विधान सभी संसार के लिए एक जैसा ही है। भावनाशील व्यक्ति भी जब तक अपने पाप की सीमाएं नहीं पार कर लेता, तब तक अटूट विश्वास, दृढ़ निश्चय रखते हुए भी उन्हें प्राप्त नहीं कर पाता। अशुभ कर्मों का संपादन और देह का जड़ अभिमान ही मनुष्य को छोटा बनाए हुए हैं। शुभ अशुभ कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख का भोक्ता न होने पर भी आत्मा मोहवश होकर दुख भोगती है। अपनी तुच्छ सत्ता को परमात्मा की शरणागति में ले जाने से मनुष्य अनेकों कष्ट कठिनाइयों से बच जाता है। जो इस विश्व को अधिक सुंदर बनाने के भागवत प्रयोजन में साथी बनते हैं, निसंदेह वे परमात्मा की प्रसन्नता बढ़ाते हैं और उसके संसार की गरिमा को प्रखर बनाते हैं। ऐसी आत्माओं का मिलना परमात्मा को भी प्रिय एवं संतोषजनक ही लगता है। समर्पण के आधार पर ही आत्मा को अद्वैत के रूप में परिणत किया जाता है। ईश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा बनाकर उसके संकेत और निर्देशों को ही अपनी आकांक्षा और क्रिया में जोड़ देना, इसी का नाम समर्पण है। मिलन की साधना इसी से पूरी होती है। पुस्तक के मुख्य बिंदु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर और उसका सानिध्य।
मनुष्य महान है और उससे उससे भी महान उसका भगवान। ईश्वर और जीव का मिलन संयोग। परमेश्वर के अजस्र अनुदान को देखें और समझें। ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट कलाकृति सम्मानित न होना। आत्मोत्कर्ष के लिए उपासना की अनिवार्य आवश्यकता।